दोस्तों, मैं भावना आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में सर्वनाम की क्लास पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने आपको वर्ण विचार, शब्द शक्ति, संज्ञा की क्लास पढ़ाई है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। और आज की क्लास हम पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा क्या है? व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। तो जैसे व्यक्ति है ना, तो उसका नाम है राम, है तो राम की जगह मैं का प्रयोग करते हैं ना, मैं, तुम, वह, हम, आप। तो ये सब क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। या उदाहरण के मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका। है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। आगे देखते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति, जैसे मैं, मैंने, मेरा, हम सब, हमने, हमारा, हम लोग, मुझे, मुझको। ये सब क्या है? बोलने वाले, लिखने वाले व्यक्ति। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब दूसरा मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जिससे बातें की जाए, यानी सुनने वाला, जैसे तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपको, आपने, आप लोग, आप सब। ये सब क्या? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए, कुछ लिखा जाए, जैसे ये, वे, लोग, ये, यह, वह, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। ये सब क्या? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखते दूसरा सर्वनाम का भी, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, तो यह मेरी निश्चित है ना, निश्चित है, यह मेरी कलम है। और यह क्या है? निकटता की बात हो रही है। यह मेरी कलम है ना, पास में रखी है मेरी कलम, पास में रखी वस्तु बोलो यह मेरी कलम है ना। निकटता की बात हो रही और निश्चित संकेत हो रहा, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये मेरे कपड़े हैं, है ना, तो निकटता की बात हो रही है और ये निश्चित कर रहे कि ये मेरे कपड़े हैं, तो यह और ये क्या? निश्चयवाचक निकटस्थ सर्वनाम है ना, निकट निश्चयवाचक सर्वनाम यह और ये। वह उनकी कुर्सी है ना, तो वह क्या है? दूरस्थ निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। वह ना दूर कुर्सी रखी हुई, तो बोलना वह उनकी कुर्सी है, लेकिन है उनकी, है ना, निश्चित है। वे तुम्हारी साड़ी हैं, तो वे और वह क्या है? दूरस्थ निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, कोई लखनऊ से आ रहा है, कौन आ रहा? कोई निश्चित जानकारी नहीं है ना, तो कोई क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसने कुछ नहीं खाया, तो कुछ क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पता नहीं क्या खाया, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ,
कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ, ये सब क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। आगे संबंधवाचक सर्वनाम, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य को संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। जो सोएगा सो खोएगा, दो उपवाक्यों के बीच जोड़ रहे हैं, है ना। जो सोएगा सो खोएगा, जो सो क्या है संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है जिसकी उसकी संबंधवाचक सर्वनाम। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, दो उपवाक्य और में संबंध बना रहे, जो और वह क्या है संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा, प्रश्न पूछा जा रहा कौन खड़ा, है ना। कल तुम किससे बात कर रहे थे, है ना, इसमें भी प्रश्न पूछा। आज तुम्हें क्या चाहिए, तो कौन, किससे, क्या, ये क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण। आप अपने घर कब जा रहे हैं, आप क्या है निजवाचक सर्वनाम। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं क्या है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं काम किया करो, स्वयं क्या है निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। स्वतः अध्ययन करना फलदायी होता है, स्वतः क्या है निजवाचक सर्वनाम। खुद को आत्मनिर्भर बनाओ, खुद क्या है निजवाचक सर्वनाम। आप, मैं, स्वयं, स्वतः, खुद, ये सब क्या है निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। आगे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।